माता वैष्णो देवी के लिए एक शानदार ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हो गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर जबरदस्त है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन नई दिल्ली से चल चुकी है। नई दिल्ली से कटरा के सफर में है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव क्लास आपको नजर आ रहा है और ये शानदार सफर है जिसके लिए तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पीछे छूट गया। अब हम आगे के सफर पर हैं। सुबह 6 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन रवाना हुई और उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो बड़ी तेजी से हरियाणा को पार करते हुए तमाम आसपास के इलाकों को आप देख सकते हैं। इस समय का जो दृश्य आप देख रहे हैं ये ड्राइवर केबिन का दृश्य है और यहाँ पर ये ट्रेन अपने आप में शानदार इसलिए है क्योंकि इसका ड्राइवर केबिन शानदार है। इसकी अगर तकनीक की बात करें तो अत्याधुनिक तकनीक है और इसमें जो जिस तरीके की ब्रेकिंग सिस्टम है, जिस तरीके का हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ये ट्रेन लेती है वो जबरदस्त है। बड़ी तेजी से रफ्तार पकड़ती है, जब रोकना हो तो बड़ी तेजी से रुकती है, लेकिन लोगों को कोई तकलीफ नहीं। जिस तरीके से ये चलती है इसमें चलने के लिए हजारों लोग हमको लगता है कि ख्वाहिश रखते होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है आप देख सकते हैं शांत सा केबिन, ड्राइवर केबिन पूरी तरीके से शांत है और सामने सिर्फ और सिर्फ रेल की पटरी है और दोनों तरफ हरे भरे हम कह सकते हैं मैदान है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मालगाड़ी को क्रॉस करती है वंदे भारत एक्सप्रेस। और वंदे भारत एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है जो इस रूट पर हम कह सकते हैं कि नई दिल्ली से चलकर कटरा माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचाने के लिए महज 8 घंटे का समय लेगी। अमूमन इस समय जो ट्रेनें चलती हैं वो तकरीबन 11 घंटे 40 मिनट का समय लेती हैं। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आपको 4 घंटे की सीधी सीधी बचत। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेन आगे बढ़ती हुई और जिस तरीके की रफ्तार है आप देख सकते हैं लगातार ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर चल रही है। अगर इस ट्रैक की बात करते हैं तो इस ट्रैक पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए ये ट्रेन मुफीद है और इसके लिए रेलवे ने इसको ओके दिया हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ का जो इलाका है वो खुला हुआ है। इस वजह से इससे ज्यादा रफ्तार पर इसको नहीं चलाया जा रहा है, लेकिन जब पूरी फेंसिंग हो जाएगी दोनों साइड में तब इस ट्रेन को 160 से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलाया जा सकेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों लोको पायलट बड़ी आसानी से ट्रेन को चला रहे हैं और कोई तनाव नहीं दिख रहा, क्योंकि ड्राइवर केबिन की जब हम बात करते हैं तो ड्राइवर केबिन में निश्चित तौर पर सारे के सारे कंट्रोल हैं और एक ही थ्रॉटल से ये ट्रेन एक्सेलरेट होती है और एक ही थ्रॉटल से रुकती है। तो कहीं ना कहीं ये एक बेहतरीन ट्रेन है, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है, जब ब्रेक लगाया जाता है तो उससे बिजली जनरेट होती है और वो बिजली OHE में चली जाती है। यहाँ देख सकते हैं कि आराम से जो लोको पायलट हैं चाय ले सकते हैं, उनके लिए चाय का इंतजाम है। चलते चलते उसको नीचे उतरने की जरूरत नहीं है कि अब स्टेशन आएगा नीचे उतरेंगे, ऐसा नहीं है। आराम से आप बैठिए और ट्रेन चलाइए, अपना जो ध्यान है वो ट्रैक पर रखिए और आराम से चाय पीते हुए गाड़ी चलाइए। कहीं ना कहीं एक बेहतरीन सुविधा है और इसी तरीके की सुविधा हम कह सकते हैं इसमें डिब्बों में भी है। डिब्बों की अगर हम बात करें तो इसमें 14 डिब्बे ऐसे हैं जो कहा जा सकता है कि चेयर कार हैं और चेयर कार होने की वजह से उसमें ढेर सारे लोगों के बैठने के इंतजाम है, 78 लोग उसमें बैठ सकते हैं। और एग्जीक्यूटिव कार की बात करें तो उसमें कुछ ज़्यादा सुविधा है और सीटें घुमाई जा सकती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्टेशन और क्रॉस करते हुए नई दिल्ली से कटरा के सफर पर हम हैं इस वक्त और जो तेज रफ्तार का रोमांच है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि इस ट्रेन में बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं और बड़ी बड़ी खिड़कियां होने की वजह से आसपास का नज़ारा बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से बड़ी स्मूथनेस के साथ ये गाड़ी चल रही है, क्योंकि जब तेज रफ्तार में होती है तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई झटके लगेंगे। तो जिस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है वो अपने आप में हम कह सकते हैं जोरदार है। ये देखिए श्री शक्ति एक्सप्रेस इस समय जो है निकल रही है। ये भी कटरा से आने वाली ट्रेन है और ये ट्रेन रास्ते में मिली है, तो आप समझ सकते हैं कि ये हम कह सकते हैं माता वैष्णो देवी
के दर्शन करके जो लोग लौट रहे हैं वो इस ट्रेन से वापस जा रहे हैं नई दिल्ली की तरफ। और यहाँ पर ये ट्रेन माता वैष्णो देवी के दरबार में जा रही है और बड़ी तेजी से हम उधर ही जा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आसपास का इलाका नजर आ रहा है। अभी देखिए एक नया स्टेशन आ रहा है और हम कह सकते हैं कि पहला स्टॉपेज है ये पहला स्टॉपेज है इस रूट का, क्योंकि इस रूट पर अगर हम देखें तो 3 स्टॉपेज हैं और पहला स्टॉपेज है अंबाला। तो यहाँ पर अंबाला कैंट आ रहा है और अंबाला कैंट पर पहुँचने से पहले ट्रेन थोड़ा सा धीमी हो जाती है, तो रफ्तार कुछ हम कह सकते हैं इन्होंने थोड़ी कम की है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब ये स्टेशन पर गाड़ी पहुंच रही है। और यहाँ का स्टॉपेज काफी कम है, यानी 2 मिनट का स्टॉपेज है। 2 मिनट का स्टॉपेज होने की वजह से आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो आप अपने जानने वालों को इसमें छोड़ने आए और अंदर देखने लगे और अंदर ही रह जाएं। अंदर अगर आप रह गए तो आपको पेनाल्टी पड़ेगी और आपका समय भी बर्बाद होगा, क्योंकि ट्रेन जो है अंबाला से छूटेगी तो अगला स्टॉपेज निश्चित तौर पर आप ये मत समझिए कि कहीं आसपास होगा, अगला स्टॉपेज लुधियाना होगा, तो आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। और इसलिए जिसको भी छोड़ने जाएं आप आराम से उसको चढ़ने दीजिए, आप मत अंदर जाइए, क्योंकि 2 मिनट बहुत कम होते हैं। ये 2 मिनट के लिए यहाँ पर गाड़ी रुकेगी और उसके बाद फिर आगे के सफर पर चल निकलेगी। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हम कह सकते हैं रेलवे ने ये बेहतरीन तोहफा दिया है और ये तोहफा अपने आप में अनूठा है। अपने आप में अनूठा इसलिए है क्योंकि जिस तरीके की सुविधाएं इसके अंदर हैं वो हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल स्तर की हैं। एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जब ट्रेन चलती है तो इसके दरवाजे ऑटोमेटिक तरीके से बंद हो जाते हैं, यानी अगर दरवाजे खुले होंगे तो ये ट्रेन नहीं चलेगी। तो यहाँ पर ड्राइवर केबिन से मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से आसपास का नज़ारा दिखेगा और जो लोग हैं वो बड़े कुतूहल भरी नज़र से इसको देख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए इस रूट पर इस तरीके की कोई सेवा शुरू होना वाकई में उनके लिए आश्चर्य की बात है। वो कहीं ना कहीं आश्चर्य मिश्रित तरीके से देख रहे हैं। तो ये ट्रेन अब आगे की सफ़र पे चलेगी। यहाँ से हम कह सकते हैं कि अंबाला से अगला स्टेशन जो पड़ेगा वो लुधियाना पड़ेगा और अंबाला स्टेशन जो है अब थोड़ी देर बाद हम कह सकते हैं यहाँ से क्रॉस कर जाएगा। हम लोग 2 मिनट के लिए रुकेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि जो तमाम लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए एक अच्छी सर्विस है। अच्छी सर्विस इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ 8 घंटे लगते हैं। सुबह 6 बजे आप चलेंगे और उसके बाद 2 बजे तक कटरा माता वैष्णो देवी पहुंच जाएंगे। अब देखिए अंबाला छावनी से ट्रेन आगे चल रही है और आगे का जो नज़ारा है वो अपने आप में ज़बरदस्त है। यहाँ देखिए किस तरीके से ट्रेन ने स्पीड फिर से पकड़ ली। अब जो है ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की तरफ बढ़ने लगी है और बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। और ये देखिए अब लुधियाना आ गया है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि लुधियाना पहुँच गए हैं और लुधियाना पहुँच के हम कह सकते हैं कि यहाँ भी 2 मिनट का स्टॉपेज है। लुधियाना जंक्शन है, यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉपेज है। और जो ये आप डिब्बा देख रहे हैं वो चेयर कार का है। और ये देखिए पास में एक और इंजन जा रहा है, एक और ट्रेन जा रही है, लेकिन इस तरीके का इंजन इस वंदे भारत एक्सप्रेस में नहीं है। और ये ट्रेन पुरानी ट्रेनों के मुकाबले तेजी से रफ्तार पकड़ती है, तेजी से रुकती है। और यहाँ देखिए किस तरीके से तमाम लोग इसको देख रहे हैं और इसकी फोटो बना रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये आश्चर्य की बात है। तमाम लोग अपना मोबाइल उठाकर इसकी फोटो बना रहे हैं और लोग बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं, अरे वाह ये क्या सर्विस शुरू हो गई, ओके हमें इसी ट्रेन से जाना है नेक्स्ट टाइम। कहीं ना कहीं ऐसा भाव जो है लोगों के चेहरे पर दिख रहा है और सबकी नज़र है वंदे भारत एक्सप्रेस पर। वंदे भारत एक्सप्रेस पर नज़र क्यों ना हो, इसलिए है क्योंकि सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, अलग ट्रेन है, डिफरेंट दिखती है, लुक एंड फील डिफरेंट है, स्पीड बिल्कुल डिफरेंट है, फंटास्टिक है। यहाँ देखिए किस तरीके से जालंधर स्टेशन क्रॉस हो रहा है। लुधियाना के बाद जालंधर आता है, जालंधर स्टेशन अब हम क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अब ट्रेन कटरा की तरफ जा रही है। और अगला स्टॉपेज जो है हम कह सकते हैं यहाँ से जम्मू है। लुधियाना के बाद जम्मू, जालंधर से ट्रेन निकल चुकी है। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से तेज रफ्तार फिर ट्रेन ने पकड़ ली है। जब ट्रेन ने तेज रफ्तार पकड़ ली है तो लोगों के अंदर भी
हम कह सकते हैं रोमांच आएगा, क्योंकि आसपास का इलाका ये देखो किस तरीके से तमाम इलाके को पीछे छोड़ती हुई बड़ी तेजी से पीछे छोड़ रही है। ये देखो ट्रेन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है और इसकी रफ्तार की अगर हम बात करें, ट्रैक की रफ्तार की बात करें, तो ट्रेन को जो परमिशन दी गई है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मैक्सिमम रखी जा सकती है। और कई सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी। और अगर हम बात करें जम्मू से कटरा के बीच में, तो वहाँ पर रफ्तार 80 से 110 किलोमीटर की रहेगी, 80 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ये पूरा का पूरा ट्रैक अभी इस समय इसमें फेंसिंग नहीं है, इस वजह से इसकी रफ्तार 130 से बढ़ाई नहीं जा रही है। और ये ट्रेन इसी तरीके से तमाम लोगों को ले जाकर कटरा तक पहुंचाएगी। और आसपास आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हरा भरा इलाका है और ये पंजाब का इलाका है। पंजाब हम कह सकते हैं खेती के लिए जाना जाता है, हरे भरे इलाके के लिए जाना जाता है, हरियाली के लिए जाना जाता है। तो उसी तरीके की स्थिति यहाँ पर आप चारों तरफ देख सकते हैं। इस ट्रेन में अगर वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, अंदर LED लाइट का बेहतरीन इंतजाम किया गया है, साथ ही साथ इसके डोर जो है ऑटोमेटिक हैं। और ये ट्रेन अपने आप में खूबसूरत इसलिए है क्योंकि दिखने में खूबसूरत है और जो सुविधाएँ हैं वो काफ़ी आरामदायक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ में जो ट्रैक चल रहा है ये DFC का काम चल रहा है। अब देखिए अब ये ट्रेन जैसा लगता है सांप की तरह इधर से उधर मुड़ रही है और काफ़ी तेज़ रफ्तार है। यहाँ पर इसका जो तरीका है, इसका चलने का तरीका है वो दूसरी ट्रेनों से एकदम अलग इसलिए है क्योंकि बड़ी आसानी से ये रफ्तार पकड़ती है, बड़ी आसानी से ये रफ्तार छोड़ती है। जब ब्रेक लगाया जाता है तो ये अपने पहियों में जो जनरेटर लगे हुए हैं उससे जुड़ा हुआ जनरेटर लगा है उससे बिजली पैदा करती है और OHE में भेज देती है। तो कहीं ना कहीं एनर्जी सेविंग भी है और साथ ही साथ तमाम सुविधाओं के साथ ये ट्रेन कटरा माता वैष्णो देवी के दरबार की तरफ बड़ी तेजी से जा रही है। यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से इस पूरे ट्रैक पर मोड़ हैं, जगह जगह पर घुमाव हैं। तो उन घुमाव पर बड़ी आसानी से बगैर रफ्तार कम किए ये ट्रेन चल रही है और इस ट्रेन का सफ़र अपने आप में अनूठा है। माता वैष्णो देवी के दरबार के लिए जो ये ट्रेन चलाई गई है ये लोगों के लिए काफ़ी सुविधाजनक होगी। और यहाँ पर एक हम कह सकते हैं एक नदी को हम पार करने जा रहे हैं और ये नदी अपने आप में बड़ी नदी है और ये नदी काफ़ी बड़ी है और इसके विशाल होने की जो बात है वो अपने आप में अनूठी है क्योंकि जब इसके तट के किनारे आप खड़े होते हैं तो आपको एहसास होता है नदी का एक अपना पर्सनालिटी होती है, अपनी व्यक्तित्व होती है। और जब उस पर से ट्रेन निकलती है तो हम कह सकते हैं उसको भी जो है कहीं ना कहीं एहसास होता है अरे वाह वंदे भारत एक्सप्रेस जा रही है, उसकी भी नज़र होती है। यहाँ हम गार्ड केबिन से दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा इलाका पीछे छूटता चला जा रहा है और ये इलाका बड़ी तेज़ी से पीछे छूट रहा है। देखिए किस तरीके से चारों तरफ हरी हरी घास और पेड़ नज़र आ रहे हैं। अब पुल आने जा रहा है, ये देखिए ज़बरदस्त तरीके से ये पुल पार हो रहा है। यहाँ से ट्रेन बड़ी तेज़ी से आगे निकल रही है। ये ब्यास नदी का पुल है, ब्यास नदी का पुल है। ब्यास एक बड़ी नदी है और ये नदी हिमाचल से निकलती है रोहतांग के पास और उसके बाद ये पंजाब आ जाती है। पंजाब की 5 नदियों में से ये एक नदी है। और देखिए किस तरीके से पुल पीछे छूट गया, पुल पीछे रह गया और हम आगे आ गए। और यहाँ से जो केबिन से आपको हम दिखा रहे हैं वो ज़बरदस्त है। अब देखिए किस तरीके से ट्रेन अपने अगले सफ़र की तरफ चलती है। अब ये पठानकोट की तरफ चल रही है। ट्रेन पठानकोट की तरफ जा रही है। पठानकोट से जम्मू होते हुए कटरा पहुँचेगी ट्रेन। और अभी की अगर हम बात करें तो राइट टाइम है और बड़ी तेज़ी से जा रही है। देखिए ज़बरदस्त है, इसकी आवाज़ सुनिए किस तरीके से इसकी आवाज़ है और किस तरीके से ये देखिए जैसे कोई सांप मुड़ रहा हो, सर्पिल आकार है, एकदम घूम रही है, दूर तक नजर आ रही है। भारत का झंडा भी इस पर लगा हुआ है, वंदे भारत, यानी भारत की वंदना की बात की जा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस, यहाँ पर आवाज़ सुनिए। ट्रेन की अपनी आवाज़ है, अपना रिदम है,
चलने का अपना अंदाज है। भारतीय रेलवे का अंदाज बदल चुका है, समय बदल चुका है और साथ ही साथ रोलिंग स्टॉक भी बदल गया है। ये देखिए, पास से एक और ट्रेन गुजर रही है, पुरानी ट्रेन गुजर रही है, बड़ी तेज़ी से निकल रही है। अरे वाह, आपस में बात हो रही ट्रेनों में। चलिए, अरे हेलो, कैसे हैं आप? ये देखिए, ट्रेन आगे निकल चुकी है और हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि देश भी आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके की नई नई चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह बढ़ रही है। ये देखिए, ट्रेन का खूबसूरत अंदाज, ये खूबसूरती आप इसी ट्रैक पर देख पाएंगे और इसी ट्रेन में देख पाएंगे किस तरीके से ये ट्रेन चल रही है। देखिए कैसे मुड़ रही है, वाह, फिर मुड़ी। तो इस तरीके के तमाम घुमाव हैं इस ट्रैक पर और यहाँ से ये हम कह सकते हैं खतरा की तरफ बढ़ रही है ट्रेन। और अब जो इलाका आपको नज़र आएगा वो पठानकोट का इलाका है। पठानकोट पंजाब में है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये वो इलाका है जो हिमालय के पास में है। ये देखिए, अब हम लोग सीधे सीधे रावी नदी की तरफ चल रहे हैं। रावी नदी पड़ेगी, रावी नदी का पुल पड़ेगा और रावी नदी का पुल अपने आप में खास है। खास इसलिए है कि रावी पंजाब की 5 नदियों में से एक है। रावी नदी भी हिमाचल से ही निकलती है, चंबा होते हुए ये पंजाब में दाखिल होती है। ये देखिए, ये ट्रेन का अपना अंदाज है, ये ट्रेन की अपनी आवाज़ है, ये ट्रेन की अपनी रफ्तार है। जबरदस्त स्टाइल है। ये देखिए, रावी नदी का पानी ये जबरदस्त तरीके से बह रहा है और उसके बाद रावी नदी का मुख्य पुल पड़ेगा। ये देखिए, आसपास हम कह सकते हैं पास से वो गुजरती हुई सड़क ही है। अब हम लोग देख सकते हैं अभी बारिश हुई है, वो पानी भरा हुआ भी दिख रहा है। तो बड़ी तेज़ी से वंदे भारत एक्सप्रेस रावी नदी को पार करने जा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस यानी ट्रेन 18, इसको ICF में बनाया गया, ICF चेन्नई में। अब ये हम कह सकते हैं 2 ट्रेनें हैं, जो एक वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में चलती है और इसी तरीके से दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से कटरा के बीच में माता वैष्णो देवी के लिए चलाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुल क्रॉस कर रहे हैं रावी नदी का। ये देखिए, ये गार्ड केबिन से बड़ा खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है और ये नदी वंदे भारत एक्सप्रेस पार कर रही है। नदी से बातें करती हुई ट्रेन आगे निकल रही है, कह रही है फिर मिलेंगे, निश्चित तौर पर फिर मिलेंगे। कटरा के सफ़र से लौटने के बाद कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का मैसेज है, अलग तरीके का रफ्तार का रोमांच है।